नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट में जिनके पर्सन हैं उनकी रीडिंग्स करने जा रही हूँ। ये मेरी आगे आने वाले हफ्ते 25 टू 31 ऑफ मार्च की है, बट एक जनरल वे में है तो खुले दिमाग से देखिए। बट अगर खुद के लिए, अगर अपनी लाइफ के लिए कुछ क्लियरिटी चाहिए, अपनी पर्सनल अगर एनर्जीज चेक करानी है या किसी पर्सन की रिगार्डिंग आपको अगर जाननी है, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले करियर, जॉब एंड बिजनेस पे 25 टू 31 के बीच में क्या है आपके लिए गाइडेंस। एंजल गाइडेंस क्या कहते हैं। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। देखो, आपकी अगर फ्रेशर्स अगर कहूँ तो ये वीक में थोड़ा सा कम्युनिकेशन को कहूँगी या कहूँगी अननेसेसरी के बाहरी लोगों से ना ये करें, बिकॉज आप किसी ना किसी बाहरी लोगों से आपको हार्म हो सकता है इस वीक में, या कहूँ फ्रेंड सर्कल में या किसी के साथ भी आप मिलते हो तो वहाँ से एक हार्म एनर्जीज हैं। आप अपने आप को संभाल के रखें, बिकॉज आपकी इमोशन स्टक होंगी, धोखा मिलने की चांसेस हैं आपको, कहीं ना कहीं से पढ़ाई में मन नहीं रहेगा, पीस ऑफ माइंड खोते हुए दिख रहे हो, एकांत में बहुत चीज़ों को सोचते हुए एट अ टाइम लगेगा आपको, एंड पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आई थिंक इस वीक में बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। एनजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। कट ऑफ कुछ चीज़ें हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज में कुछ चीज़ें हो सकती है कि आपकी अननेसेसरी की फ्रेंड सर्कल में किसी से बहस हो जाए। जॉब पे अगर कहूँ, जॉब पे भी एक टफ ही दिखता है। कुछ लोग कहूँ तो आपके ग्रोथ से, आपके वर्क करने के तरीके से जालस हैं, एंड वो कहीं ना कहीं आपसे फालतू की बहस करेंगे। वर्क प्लेस पे भी कहूँगी इस वीक के लास्ट में बहस होने के चांसेस हैं, बिकॉज आपकी कहूँगी कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये वीक में अगर आपने कहीं जॉब स्विच के रिगार्डिंग या प्रमोशन के रिगार्डिंग बात चली तो देर इज़ अ कहूँगी सक्सेस तो है, बट बाहरी लोगों की वजह से परेशान भी रहोगे। आई थिंक उस वे में एनर्जीज दिख रही हैं, या कहूँगी जेलस रहेंगे, बट पैसों में कहूँगी लॉसेस नहीं है, स्टेबल है। आप सुरक्षित हो, लेकिन बाहरी लोग आपसे बहुत जेलस रहेंगे। बिजनेस पे अगर कहूँ तो बिजनेस पे टफ रहेगा, लॉसेस हो सकते हैं, या कहूँगी अगर लॉसेस पास्ट में लगे हैं तो उससे एक निकलता हुआ भी फेस है, लेकिन रहोगे डिप्रेस्ड, कहूँगी बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरे वाली सिचुएशन में है, ओवर थिंकिंग में रहोगे, या कहूँगी कहीं कुछ इन्वेस्ट करने का सोचते तो उसमें भी आप परेशान ही रहोगे। तो ये वीक बिजनेस वालों के लिए भी काफ़ी परेशानी वाली हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में कहूँगी अपने इंट्यूशन के ऊपर में वर्कआउट करने की ज़रूरत है, अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। डिवाइन कह रहे हैं बाहरी लोग क्या करते हैं, या अगर टफ सिचुएशन चल रहा है, परेशान हो, तो खुद के लिए राइट चॉइस रखिए। आप कहीं ना कहीं कुछ क्लियर कीजिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव कुछ सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ों में घुसे पड़े रहोगे, एंड देर इज़ अ ग्रोथ, देर इज़ अ कहूँगी विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो चीज़ें बदलेंगी, ये ऑरास चेंज होंगे, टफ फेज है, इट विल चेंज, बट अपने ऊपर फेथ मत खोइए। आपके लिए अगर अच्छे नंबर की मैं बात कहूँ तो नंबर आपके लिए अच्छा रहने वाला है 1। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात कहूँ तो कलर आपके लिए अच्छे रहेंगे येलो। चलिए देखती हूँ अब नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या है। Sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। नो कॉन्टैक्ट पे आपके पर्सन की दिल दिमाग की सोच में क्या है, क्या सोचते हैं वो आपको लेके। देखो, आपको लेके अगर सोच में कहूँ तो देयर इज़ अ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, आपसे कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन्हें समझो, एंड जो भी अगर कुछ मिस्टेक्स हैं या जो भी कमिटमेंट इश्यूज़ हैं वो पूरी तरह से कमिट कर दो। कहीं ना कहीं पर्सन आपको फुल्ली तरह से पाना चाहते हैं, एंड कहूँगी आपसे कुछ छोटी मोटी ही कहूँगी अच्छी वे में एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कुछ तो करो इनके लिए, ये सोचते हैं। या कुछ चीज़ों को अगर कुछ हाइड हुई एंड उस वजह से चीज़ें किए हैं तो कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी गलतियों को भी मैनिफेस्ट करते हैं, एंड बातें करना चाहते हैं। सरप्राइजिंगली भी कहूँ कई चीज़ों को करना चाहते हैं। आप हो तो ज़िंदगी है, आई थिंक उस वे में सोचते हैं पर्सन। देखती हूँ इनकी तरफ से क्या कुछ एक्शंस हैं।
देखो रिलेशनशिप को जस्टिफाई करना चाहते हैं, आपको सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें करना तो चाहते हैं एक्शंस में, बट अगर कहूँ जो भी चीज़ें अगर इनसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो ये उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए कहते हैं ना, आपको कुछ गिफ्ट्स भी करना चाहते हैं, बट एक्शंस में कहूँ तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। रिलेशनशिप को नाम तो देना चाहते हैं, जस्टिफाई भी करना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन एक्शंस लेने में या कहूँ कमिटमेंट की अगर चीज़ें हैं तो कमिट लेने में पर्सन को रुकावट है। कुछ तो है जो कि ये थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कहूँगी प्यार बहुत, डेफिनेटली कहूँगी बहुत प्यार है। एंड चाहे कहीं ना अगर कहूँ तो ये सोचते हैं कि थोड़ा ही देर से एटलीस्ट बात तो कर लो या कुछ तो करूँ, वो चीज़ें सोच रहे हैं, बट कमिट नहीं सोच रहे हैं। या कहूँगी एक्शंस कुछ मेजर डिसीजन वाली अगर एक्सपेक्ट करते हो तो वो नहीं, उस तरह से नहीं कर पाएंगे शायद। देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो यहाँ पे अगर कहूँगी एनर्जीज तो थोड़ी स्लो है, लेकिन कहूँगी ये अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो इनका मन तो है ही आपसे बात करने का, तो आई थिंक कुछ चीज़ें करेंगे ज़रूर, तो अनब्लॉक की फेज़ आएंगी। लेकिन चूंकि सडन में नहीं बोल सकती, ये चूँकि पेंटिकल्स है एंड ये स्लो एनर्जीज है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि कर भी दे, कुछ लोगों के लिए कहूँ कुछ टाइम में हो सकती है। तो चीज़ें मन तो है पूरी तरह से कि ये अनब्लॉक कर देंगे, तो अफर्म द गुड एनर्जीज की करें, होपफुली ये चीज़ें हो जाएँ। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड कहूँगी खुद के लिए अगेन फिर से कहती हूँ कि अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी, बिकॉज एक जनरल वे में है, खुद के लिए चीज़ें क्लियर करनी है, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।